ओके, तो हमने एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर हमने एक लूप लगाया उस एरे के लिए, और उसमें हर एक इंडेक्स पे हमने क्या वैल्यू सेव कर दी है, हमने 10 वैल्यू जो है वो सेव कर दी है। अब इस 10 की वैल्यू जो है स्टोर हो चुकी। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या इसमें कोई एरर देता है या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आउटपुट की कोई कमांड नहीं लिखी हुई। उसने एक एरे बनाया, हर इंडेक्स पे 10 वैल्यू सेव की और प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यूज़ को स्टोर भी करवाएंगे और साथ में जो है उनको रीड भी करेंगे। आई डोंट नो वाई मेरा विजुअल स्टूडियो जो है वो हैंग हो रहा है। अब हम एक और जो है लूप लगाते हैं, एरे डॉट लेंथ। और अब हम क्या करेंगे, हर इंडेक्स की जो वैल्यू हम ऊपर सेव करवा रहे हैं उसको अब दूसरे लूप के अंदर उसको रीड करेंगे। तो अब जब हम इसको चलाएंगे तो क्या होगा, मेरे पास जितने भी इंडेक्स थे उन सब पे 10 स्टोर था। तो अब आपको जो है हर इंडेक्स से वैल्यू उठा के रीड करके दिखाएगा स्क्रीन पर। और क्या होगी सबकी वैल्यू, जी क्लास वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 10 पहले वाले नंबर पे, पहले इंटीजर के लिए, दूसरे इंटीजर के लिए, तीसरे इंटीजर के लिए। ठीक है बेटा, ये डायनेमिकली कैसे जो है एरेस को इस्तेमाल किया जाता है ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले ज़ीरो वाला इंटीजर, उसके बाद पहला वाला दूसरा वाला इंटीजर, उसके बाद तीसरा वाला इंटीजर, उसके बाद चौथा वाला इंटीजर। तो ये इंडेक्स नंबर्स जो हैं अब वो लूप के थ्रू चल रहे हैं। तो ये डायनेमिकली अब इसको कैसे एक्सेस किया जाता है या यूज़ किया जाता है ये चीज़ समझ में आ गई जी क्लास। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैं जो है क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो हर हर एक इनपुट से पहले मैंने उसका जो है इंडेक्स नंबर भी साथ में प्रिंट करवाया है। यहाँ पे आप आउटपुट पे देखोगे सबसे कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है एंटर नंबर ज़ीरो, मतलब ज़ीरो वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू सेव करवानी है उसका इनपुट दो। मैंने 5 दे दिया। उसके बाद जो है इंटर फॉर नंबर 1, उसके बाद इंडेक्स नंबर 1 सॉरी, तो 10 सेव करवा दिया। उसके बाद इंटर फॉर इंडेक्स नंबर 2, तो 100 सेव करवा दिया। उसके बाद सारी वैल्यूज़ को एक साथ प्रिंट करवाया। तो पहले 5, फिर 10, फिर 100। जी क्लास, ये चीज़ समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। आगे चलें। गुलाम कादिर, आउटपुट के लिए दूसरा लूप इसलिए लगाया है ताकि आपको समझाना ये था कि पहले मैंने वैल्यूज़ सारी सेव करवा ली, उसके बाद उन वैल्यूज़ को मैं रीड कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम जो है अपना प्रोग्राम को थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। मुश्किल कैसे बनाते हैं कि हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया था जो कि यूज़र से नंबर लेता था और उनको बाद में प्रिंट करके दिखाता था। अब हम क्या करेंगे, हम सारे नंबर्स तो लेंगे लेकिन अब उन सब नंबर्स को प्रिंट नहीं करवाएंगे, बल्कि उनका जो टोटल सम है, मतलब अगर उन सारे नंबर्स को मैं ऐड कर दूं तो उनका जो सम बनना चाहिए उसको हम जो है प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रोग्राम में आते हैं। हमने कहा कि भाई इस तरीके से तो उसने वैल्यू सेव करवा ली, तो इसको हम कहते हैं कि सबसे पहले तो आप इस तरीके से वैल्यू जो है 10 फिक्स ना करें, आप यूज़र से वैल्यू लें और जो है उसको फिर स्टोर करवाएं। तो हमने कहा कंसोल कन्वर्ट पहले किया, उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन, और फिर उसको सेव करवाओ। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक एक करके सारी वैल्यूज़ को जो है एक्सेस कर रहे थे यहाँ पे। अब हमें सबका सम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी क्लास, हमें सारे वैल्यूज़ का जो है सम चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर आउटपुट में एलिमेंट्स को प्लस कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो हम एक इंटीजर बनाते हैं जो कि लूप से बाहर होगा। इसका ख्याल रखिएगा, अगर लूप के अंदर होगा तो वो बार बार इनिशियलाइज होकर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
ज़ीरो हो जाएगी। हमने उसका नाम क्या दिया, सम। और फिर जो है हमने क्या करा, हमने जो है यहाँ पे एक सम के अंदर एडिशन करवाई, किसकी, मेरे एरे पे जो इंडेक्स नंबर है उस पे जो इंटीजर पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू की। फिर जैसे ही ये लूप ख़त्म होगा मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया सम। अब अगर इसको मैं चलाता हूँ यहाँ पे, तो मुझसे वो क्या करेगा, सबसे पहले नंबर्स लेगा 3, उसके बाद उनका जो टोटल सम बनेगा उसको प्रिंट करके दिखा देगा। तो सबसे पहले मैंने वैल्यू दी 10, उसके बाद मैंने दी 20, उसके बाद मैंने दी 100। तो टोटल बेटा सम क्या आना चाहिए, 130। 1। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसने क्या करा, मुझे 130 जो है वो सम निकाल के दिखा दिया। क्लियर है बेटा? जी क्लास क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब जो है हम एक काम करते हैं, अब हमने जो है समेशन तो पढ़ ली कि एरेज के अंदर जो है वैल्यूज को कैसे एक्सेस किया जाता है, उनका सम कैसे निकाला जाता है। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि क्या करेगा, यूजर ने जो वैल्यू दी है उसको पहले स्टोर करेगा, उसके बाद एक और वैल्यू लेगा जो कि क्या करेगा, यूजर से जो है नंबर लेगा कि आपने जो वैल्यूज मुझे इस एरे के अंदर स्टोर करवाई हैं, अब उसमें से आप जो है मुझे एक नंबर दें, और अगर वो एरे के अंदर मौजूद होगा तो मैं आपको बताऊंगा यस, और अगर मौजूद नहीं होगा तो मैं कुछ प्रिंट नहीं करूंगा। ठीक है? तो मतलब क्या होगा इसका, हम एरे के अंदर सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं। सर्चिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो सम वाला जो है हमारा प्रोग्राम बनाया था उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि यहाँ पे अब सम की हमें ज़रूरत नहीं है, बस एक कंडीशन आ जाएगी। क्या कंडीशन आ जाएगी कि इफ़, अगर मेरे पास मेरे एरे की जो वैल्यू है अगर वो मेरे नंबर के बराबर हो जाए, एनो नंबर के बराबर, तो क्या हो जाए उसमें, यस प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए पहले मुझे एक नंबर लेना पड़ेगा यूज़र से, इंटर सर्च नंबर, और उसको जो है एक इंटीजर में सेव करवा लिया, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर कंसोल डॉट रीड लाइन। और जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है चेक करेंगे हर एक नंबर पे जाके कि अगर वो नंबर जो है, इंडेक्स जो है उस पे जो इंटीजर पड़ा हुआ है, अगर वो इस नंबर के इक्वल हो जाता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम उस पे प्रिंट करेंगे यस फाउंड, कि हमें ये नंबर मिल चुका, और कौन से इंडेक्स पे मिला है वो भी हम बताएंगे। तो हम दोबारा इस प्रोग्राम को जो है अब चला के देखते हैं कि क्या अब इसमें वो काम करता है सर्चिंग का। अच्छा, एरर आ रहा है, एरर कहाँ दे रहा है, सम डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैंने वैल्यू दी 10, देन 20, देन 100। अब आप कौन सा नंबर सर्च करना चाहते हैं? जी क्लास कोई नंबर बताएं सर्च करने के लिए। सर 20 कर दें। 20 डाल दिया। 20 हमारे एरे के अंदर मौजूद है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसने दिया, फाउंड एट इंडेक्स नंबर 1। तो अगर मैं इंडेक्स देखूँ तो इसका 0 इंडेक्स था, इसका 1 था। तो इसने बिल्कुल प्रॉपरली मुझे सर्च करके बता दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऐसा नंबर सर्च करेंगे जो कि हमारे एरे के अंदर मौजूद नहीं होगा।
तो उस केस में वो क्या करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो है हमने कोई एल्स की कंडीशन नहीं दी हुई। 10, 20 एंड देन 100। अब हम उसको देते हैं 90। तो उसने देखें क्या करा, प्रोग्राम एंड कर दिया और कुछ प्रिंट नहीं करवाया। तो ये जो है आपके पास एरे की सर्चिंग हो गई। तो हमने दो किस्म के प्रोग्राम्स पढ़ लिए, एक एरे के अंदर समेशन पढ़ लिया, दूसरा एरे की सर्चिंग पढ़ ली। ये दो प्रोग्राम्स आपके लिए इनफ हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एरे। जी बेटा, यहाँ तक एरेज जो है हमने सिंगल डायमेंशन एरे पढ़े, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सर जी। सर जो आप ये अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है प्रोग्राम नंबर 37, इसमें इंटीजर सम क्यों दिया हुआ है? इंटीजर सम क्यों लिया हुआ है बेटा? यस सर, ये देखिए, क्या कह रहे हो? मतलब ये आप आपने जो प्रोग्राम अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है ना हमारी, इसमें इंटीजर सम दिया हुआ है लेकिन वो कोई यूज नहीं हो रहा। बेटा यूज़ हो रहा है ना। अच्छा यहाँ पे, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे जो है मैंने इसको एडिशनल पुराने वाला कॉपी किया था पिछली स्लाइड से, तो इसलिए जो है इसमें मैंने एडिशनल डाल दिया इसको। जी अब ठीक है। ये सर, ये तो सर्चिंग का था ना स्लाइड, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यार अगर मैं इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग का जो है एरे बनाना चाहूँ तो उसका तरीके क्या कार क्या होगा। आपने सिर्फ डेटा टाइप चेंज करनी है और वो स्ट्रिंग का बन जाएगा। लेकिन ख्याल क्या रखना है कि अब उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही आ सकती है, ठीक है। और जब उसको रीड करोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। इसी तरीके से आप डबल का एरे बना सकते हैं, आप बूल का एरे बना सकते हैं, और जितनी भी डेटा टाइप्स हैं आप उन सब का जो है एरे बना सकते हैं। ठीक है बेटा। जी क्लास। ओके। अब जो है हम यहाँ से जो है अब एरेज का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है, यहाँ से अब हम थोड़ा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करेंगे। अब तो थोड़ी चीज़ें जो है वो मुश्किल होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है बेटा। अब पहले तो जो है हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस देखेंगे कि अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रिंग को जो है सिंपल पढ़ा था कि उसके अंदर जो है हम वैल्यू स्टोर कर सकते थे, उसके अंदर वैल्यू को रीड कर सकते थे और वैल्यूज को कॉन्केट कर सकते थे। कॉन्केट याद है बेटा सबको? कॉन्केट का फंक्शन क्या करता है? यस सर। ठीक है। तो अब हम जाएंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस, मतलब अब इन ये जो तीन हमने काम किए थे अभी तक स्ट्रिंग के साथ, अब उससे ज़्यादा भी उसके साथ काम हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है इस स्लाइड को रीड कर लें। तब तक जो है मैं आ रहा हूँ, आपके पास 5 मिनट है। इस स्लाइड को रीड करें और अंडरस्टैंड करें, तो आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स।
ओके, तो बेटा रीड कर चुके सारे? ठीक है बेटा, एक बच्चे का रिप्लाई आया है, बाकी बच्चे सीट पे नहीं हैं क्या? ओके, सबसे पहले इसमें बात क्या कह रहा है? जी क्लास, ओके ठीक है बेटा, बस करो। ओके, तो सबसे पहले बात क्या कह रहा है? स्ट्रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एरे ऑफ कैरेक्टर्स। कोई मुझे इसका मतलब समझा सकता है? सर मतलब जिस तरह कैरेक्टर 4 होता था ना हमारे पास में, हम इसमें एक अल्फाबेट मतलब एक वैल्यू सेव कर सकते हैं। स्ट्रिंग में हम लोग नंबर ऑफ 4 सेव कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर सेव कर सकते हैं, इसलिए एरे ऑफ कैरेक्टर बोले इसको। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसने जो बात की बेटा वो ये कह रहा है सिंपल, कि अगर हमारे पास 4 का अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो सेव होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग सेव करते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे चार्ज जो हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो सेव हो सकते हैं। तो हम जो है इस बात को ये भी कह सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग को देखा जाए तो स्ट्रिंग एक एरे है 4 का। इस बात से सारी एग्री करते हो बेटा? एक यस स्ट्रिंग जो सर। है वो 4 का क्या है? एरे है, सिंपल सी बात। सही है। उसके बाद दूसरी बात क्या कहता है? दूसरी बात ये कहता है कि मेरे पास जो मेरे कैरेक्टर्स हैं मेरी स्ट्रिंग के अंदर, अगर मेरी स्ट्रिंग एक एरे है कैरेक्टर्स की, 4 की स्ट्रिंग है, वो है एरे है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं जो है उसके हर एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकता हूँ बाय इंडेक्स नंबर। ठीक है जी क्लास, ये बात समझ में आई? दूसरी बात जो मैंने कही वो समझ में आई? ठीक है, तो इस बात को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या ये बात सच भी है या झूठ बोल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग ए, चले स्ट्रिंग वाई करते हैं। उसके अंदर जो है हम सेव करवाते हैं प्रोग्रामिंग। अब हम क्या करेंगे? हम इसके जो इंडेक्सेस हैं उसको एक एक करके एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले तो बताना पड़ेगा कि लूप कहाँ तक चलेगा। तो अगर ये एरे है कैरेक्टर्स का तो इसका मतलब इसमें लेंथ का फंक्शन होगा। तो मैंने वाई डॉट लेंथ कर दिया, तो बिल्कुल इसने कोई एरर नहीं दिया, इसने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो, और ये इसकी लेंथ तक चलेगा। अब हम क्या करते हैं? y का जो i वाला इंडेक्स है उसको प्रिंट करवा दो। तो अब हम उसको चला के देखते हैं क्या ये हमें एरे की तरह एक्सेस देता है। तो यहाँ पे अब जो है आउटपुट पे क्या आना चाहिए? हर एक कैरेक्टर जो है इस स्ट्रिंग का आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले P, देन R, देन O, G, R, A, M, M। तो इसने क्या करा? जो है हमारी बात जो है उसको वेरीफाई कर दिया कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसको अगर हम एक तरीके से देखें तो वो क्या है? एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। तो उसको हम जो है एरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? अब जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो पैराग्राफ है उसमें क्या कह रहा है? बट टू अपडेट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग यू कैन नॉट यूज इंडेक्स नंबर एज इन सिंपल एरे। मतलब क्या हुआ? अभी तक हम देख रहे थे कि हम इंडेक्स नंबर देते हैं तो वो वैल्यू सेव भी हो जाती है, और इंडेक्स नंबर देते हैं तो वो वैल्यू रीड भी हो जाती है। लेकिन स्ट्रिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको कोई कैरेक्टर सेव करवाना है उस स्ट्रिंग के अंदर, तो आप इंडेक्स नंबर्स के थ्रू उसको सेव नहीं करवा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल नीड टू कॉन्केट इट इनटू एन अदर स्ट्रिंग वेरिएबल। आपको एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग का, और उसमें फिर आप उसको कॉन्केट करवा सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इस बात को भी हम करके देख लेते हैं इम्प्लीमेंट। मैं क्या करता हूँ? मैं कहता हूँ कि मेरा जो y है उसका जो इंडेक्स नंबर 2 है उस पर क्या सेव करवा दो? उस पर सेव करवा दो b। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है मुझे एरर दे रहा है।
मैंने y का इंडेक्स नंबर 2 पे कहा b को रख दो, तो वो एरर दे रहा है। ये बात समझ में आई बेटा? मैंने कहा y के 2 पे इंडेक्स नंबर 2 पे b रख दो, तो वो एरर देने लगा। लेकिन यही काम अगर हम एरे के साथ करते थे तो वो बिल्कुल सही करता था और वहाँ पे रख देता था। मोहम्मद हुसैन बेटा, हम यही तो पढ़ रहे हैं कि हम जो है स्ट्रिंग्स को एज अ एरे, एरे जो है कैरेक्टर्स का, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्ट्रिंग्स के अंदर जो है आप इस तरीके से जो है एरे की तरह ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जब बात आती है कैरेक्टर्स की एडिशन की या इंक्लूजन की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और जो है वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर उसको जो है आप सेव करवा सकते हो। अब सिंपल हमने ये प्रोग्राम तो चला के देख लिया कि एक स्ट्रिंग थी और उसमें जो है हमने उसके हर एक कैरेक्टर को एक्सेस किया। तो इसको जब हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करते हैं या किसी भी एरे के अंदर हम किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्सिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हमने एक्सेस किया तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग पार्सिंग। इस ऑपरेशन का नाम क्या है, स्ट्रिंग पार्सिंग, जिसमें आप हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करते हो। ठीक है क्लास, पार्सिंग समझ में आ गया? हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस, मतलब वो ऑपरेशंस जो स्ट्रिंग पे परफॉर्म हो सकें। तो सबसे पहले कौन सा था, पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब क्या होता है, हर एक कैरेक्टर या एलिमेंट को एक्सेस करना। सिर्फ नशमिया ने रिप्लाई किया है, बाकी स्टूडेंट्स ओके ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस में नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि आपको एक स्ट्रिंग दी जा रही है, उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट जो है उसको एक्सेस करना हो। ठीक है, मतलब क्या होगा, मेरे पास प्रोग्रामिंग है, मैं चाह रहा हूँ स्क्रीन पे सिर्फ लिखा हुआ है रैमिंग। मेरे पास स्ट्रिंग है प्रोग्रामिंग, मैं स्क्रीन पे चाह रहा हूँ सिर्फ क्या लिखा हुआ है, रैमिंग। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके सिर्फ लूप के इंडेक्स को चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज करूँगा, पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स, चौथा इंडेक्स और पांचवा इंडेक्स। मेरे पास जो रैमिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पांचवे वाले एलिमेंट से हो रहा है। तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, इंडेक्स नंबर उसका 4 बनेगा। तो मैंने कहा जो है मेरा जो y है उसके हर एक एलिमेंट को आप प्रिंट करेंगे, लेकिन किस तरीके से प्रिंट करेंगे कि मेरे पास जो है वो 4 से स्टार्ट होगा और आखिर तक जाएगा। तो अब जो है इसको हम कहते हैं कि आप y का, ओहो, y का सांस दीजिए, y का इंडेक्स एक्सेस करें, y का i वाला इंडेक्स जो है उसको एक्सेस करें। अब इसको अगर हम चलाते हैं तो ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। और इंडेक्स नंबर 4 पे क्या पड़ा हुआ है, फिफ्थ एलिमेंट। फिफ्थ एलिमेंट में क्या लिखा हुआ है, r। तो अब ये कहाँ से प्रिंट करना शुरू करेगा, रैमिंग। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रैमिंग। उसने प्रो हटा दिया, प्रोग हटा दिया। तो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर छोटे उसके एलिमेंट को एक्सेस करना, छोटे हिस्से को एक्सेस करना, वो क्या कहलाता है, सब स्ट्रिंग। इस ऑपरेशन को कहते हैं सब स्ट्रिंग। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट करे, रैम प्रिंट करे। तो मेरा इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट होगा, लेकिन कहाँ तक चलेगा, कोई मुझे बता सकता है? सर 7 तक। ठीक है, जो बच्चे 7 कह रहे हैं वो सही है। 6 वाले बच्चा जो कह रहा है बेटा, उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि फिर एम जो है वो मिस हो जाएगा, क्योंकि हमें लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं लिखा है, मोहम्मद शेरियार। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो है वो 7 तक हम उसको बताएंगे कि आपने 7 तक जाना है। तो अब क्या प्रिंट होगा, रैम प्रिंट होगा।
तो इस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? सब स्ट्रिंग। उसके बाद अब हम आ जाते हैं आगे। अब बात आती है हमारे सेकंड पैराग्राफ की, और ये थर्ड ऑपरेशन कौन सा है? रिप्लेसिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना। मतलब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ जी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ क्या आ जाए? एच आ जाए। सिंपल। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, पहले तो मैं अपने लूप को दोबारा सही करूँगा। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल डू वन थिंग, कि मैं कोड लिखूँगा। इस तरीके से कोड लिखूँगा कि इसके अंदर जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ वहाँ पे क्या आ जाए? एच आ जाए। लेकिन अभी हमने देखा कि यार यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर के थ्रू स्ट्रिंग को अपडेट नहीं कर सकते। इस तरीके से हम अपडेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसको हम ब्लैंक रखेंगे। उसके बाद हम एक क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन में काम क्या हो रहा है, वो चेक करता है कि मेरे पास अगर मेरा जो y है उसके इंडेक्स पे क्या पड़ा हो, g पड़ा हो। यहाँ पे ख्याल रखिएगा मैंने सिंगल कोट इस्तेमाल किया है, मतलब क्या है, कैरेक्टर है। अगर मेरे y का जो i वाला इंडेक्स है उस पर अगर g पड़ा हो तो b के अंदर क्या करो, कॉन्केट करवा दो, क्या करवा दो, h करवा दो। अब यहाँ पे देखें मैंने डबल डबल कोट्स यूज़ किए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है। और अगर जी ना हो, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू ना हो, तो एल्स में क्या करना है, जो भी कैरेक्टर हो उसको वाई वाले इंडेक्स से जो उठाया है आपने उसको कॉन्केट करवा दो। और फिर आखिर में क्या करो, जो मेरी स्ट्रिंग है, जो नई स्ट्रिंग है बी, उसको जो है प्रिंट करवा दो। तो अब क्या होगा, जहाँ जहाँ पे जी लिखा होगा वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। जी बेटा, ये देखें जहाँ जहाँ पे जी लिखा हुआ था वहाँ वहाँ पे क्या आ गया? एच आ गया। तो इस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? इस ऑपरेशन को कहते हैं रिप्लेसिंग। तो अब मुझे ये बताएं कि आपको तीनों जो ऑपरेशंस हैं आपके स्ट्रिंग के, वो समझ में आ गए? जी बेटा, सबसे पूछ रहा हूँ, हर एक बच्चा रिप्लाई करेगा। हाफिज मोहम्मद उसामा, रिप्लेसिंग में रिप्लेसिंग रिपीट कर दूँ? ओके ठीक है। तो रिप्लेसिंग में बेटा हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक लूप लगाया हुआ था। तो हमने क्या करा, सिर्फ एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई कि आपने जो कैरेक्टर रीड किया है, जो भी कैरेक्टर आप रीड करते जाते हो स्ट्रिंग में से, उसको चेक करते जाओ कि अगर वो जी है तो उसकी जगह पे जो हमने नई स्ट्रिंग बनाई है उसमें क्या डाल दो, एच डाल दो। और अगर वो जी नहीं है तो क्या करो, एल्स में जाओ और जो भी कैरेक्टर है उसको जो है कॉन्केट करवा दो। सिंपल। अगर जी है तो एच डालना है, अगर जी नहीं है तो वही वाला कैरेक्टर डालना है। उसके बाद जो नई स्ट्रिंग बनाई थी उसको प्रिंट करवा दिया। तो जब इसको चलाएंगे तो जहाँ जहाँ पे जी था वो वहाँ वहाँ पे एच डाल देगा। जी बेटा, समझ में आ गया?
अब मुझे ये बताएं बेटा कि फाइलिंग पढ़ने का आप में अब जो है स्टेमिना है, या फाइलिंग को हम जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करें? फाइलिंग पढ़ने का। ओके, सिर्फ आदम हुसैन हाँ कह रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स का क्या जो है? ठीक है। अल्लाह रहम करे। ठीक है बेटा, 10 मिनट का जो है फिर हम ब्रेक लेते हैं। सेशन जैसे हमारा क्लोज होगा उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होगा उसमें जो है हम फाइलिंग जो है उसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने लैब में जो है कहाँ तक कवर कर लिया है? ठीक है, सही है। मैंने मैसेज भी कर दिया है स्टूडेंट्स को, उसके बावजूद जो है स्टूडेंट्स नहीं आ रहे। सर आपने मैसेज कहाँ पे भेजा है? GCR पे भी भेजा है बेटा, और आप लोगों के जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पे भी जो है मैंने टेक्स्ट मैसेज भेज दिया है। किसी एक बच्चे ने रिप्लाई भी मुझे किया है कि रिसीव हो चुका है। कौन स्टूडेंट था बेटा जिसने चैट में बताया था कि मैसेज सर रिसीव? मेरे पास मैसेज नहीं आया आज का, वरना पहले आते थे। सर मैंने बताया था मैसेज आया।
सर आया था। बेटा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मैसेज रिसीव नहीं हुआ तो जो बच्चे जो है अगर मिस कर जाते हैं। सर आधों के पास आया और आधों के पास नहीं आया। फिर बेटा एक काम करते हैं, फाइलिंग जो है उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में ही रखते हैं, क्योंकि अगर अगर मैंने पढ़ा दिया तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब तो मैंने GCR में डाल दिया है, तो प्रोबेबली जो है बच्चों को देख लेना चाहिए, लेकिन इसी वक्त डाला है तो अभी हम जो है फिर क्लेम नहीं कर सकते कि इन्फॉर्म किया है। तो एटलीस्ट मैंने आज का पोस्ट डाल दिया है, तो नेक्स्ट क्लास तक जो है सारे मौजूद होने चाहिए। मैं इसको दोबारा डाल देता हूँ, वी हैव पोस्टपोन। सर जी बेटा। सर रिकॉर्डिंग दिखा देंगे उनको। सर ये तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर 1 वीक और आदम हुसैन बात कर रहे हो? या फिर लास्ट डेट बता दें सर पहले प्रोजेक्ट की, क्या है क्या? नहीं, मैं शरियार बात कर रहा शहरियार बात कर रहे हो? लास्ट डेट बेटा किस चीज़ की पूछ रहे हो? हूँ प्रोजेक्ट की सर। प्रोजेक्ट की बेटा लास्ट डेट ये है कि आपके पास जो 13th वीक होता है आपका, उसमें जो है हम अपना प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट करते हैं। तो सर 14। ये हाँ, क्या कह रहे हो? सर ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर आप फाइलिंग आज पढ़ा देंगे तो हम फिर अगर हम MS लेना चाह रहे हैं तो सर हम उस पर काम स्टार्ट कर देंगे। अगर सर आप नेक्स्ट फ्राइडे पढ़ाएंगे तो सर बहुत लेट हो जाएगा। बेटा प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं पढ़ा देता हूँ फाइलिंग पहले, तो मैंने पहले कह दिया था कि फाइलिंग हम जो है लास्ट में पढ़ेंगे। अब इसमें अगर कोई बच्चा जो है फिर उठ के ये क्लेम कर दे कि सर आपने तो जो है इन्फॉर्म नहीं किया था, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज़ द रीज़न। तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे बच्चे मौजूद हों, ताकि फिर कोई कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो क्लेम करे कि सर मेरा प्रोजेक्ट मुश्किल बन गया था, क्योंकि आपने जब फाइलिंग पढ़ाई तो मैंने पढ़ी नहीं थी, बाकी बच्चों ने MS ले लिया है। तो उस ट्रबल से बचने के लिए तो जो है मैं इस वजह से जो है फिर पोस्टपोन कर रहा हूँ। सर मतलब अगर अच्छा आप सर, फिर अगले मतलब अगर आप अगले हमारा फ्राइडे को प्रोजेक्ट पढ़ाएंगे तो आप मतलब टाइम होगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको। एक वक्त में एक बच्चा बात करे। कौन बात कर रहा था अभी? सर सर मतलब मैं अगर ये आप बोल रहा अरे एक मिनट रुको, मैं जिसका नाम लूँ वो बेटा बताएगा। हसीब खान बोलो। सर मतलब अगर आप अगले फ्राइडे को भी मतलब अगर ये फाइलिंग पढ़ाएंगे तो प्रोजेक्ट मतलब इतना टाइम होगा कि उसमें प्रोजेक्ट बन सके, ये सवाल है मेरा। आराम से बन जाएगा बेटा, अगर MS ले लोगे तो फिर आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर फिर मसला नहीं है। सर जी आदम हुसैन। सर MS की सर वो सर बता आप दें हमारा क्या क्या। शेरिया शेरिया रुको आप। प्रोजेक्ट चेंज कर दें, आदम हुसैन बोलो बेटा। MSc कर दें तो फिर हम लोग कर लेंगे। शेरियार एक मिनट रुको, आदम हुसैन बोलो। सर ये पूछ रहे थे कि सर MS में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या बनाना है उसमें, आप थोड़ा स्पेसिफाई कर दें। MS में बेटा ये होता है कि कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको आप बनाते हो। अब अगर सपोज करें कि मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि स्टूडेंट्स ऐड हो सके, ठीक है। उसमें जो है टीचर लॉगिन कर सके, टीचर के बाद जो है टीचर अपने मार्क्स स्कोर कर सके, स्टूडेंट लॉगिन कर सके, और स्टूडेंट अपनी मार्क्स